डियर स्टूडेंट्स, आज हम कल हमने नोट्स दिए थे आपको 9.2 एक्सरसाइज के। आज उनमें से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल हमने an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जनरल टर्म डिस्कस की थी हमने। आज हम एक और ट्रिक बताते हैं आपको एपी की, कि जो भी एपी होगी उसकी जनरल टर्म लीनियर में होनी चाहिए, यानी कि एन प्लस बी, एन प्लस बी, एन प्लस बी। अब एन प्लस बी जो हमारे पास एन के साथ जो होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, एंड दैट इज इक्वल टू डी। यहां पर ए फर्स्ट टर्म नहीं है भाई, कोई भी हमने इक्वेशन ली है वो ए, उसका कोई भी हमने ले लिया, तो कोई भी एपी है उसकी जनरल टर्म लीनियर होगी तो ही वो एपी होगी। जैसे एग्जाम में ये आता है कि भी एक एपी है, उसकी जनरल टर्म -12+5 है, क्या ये एपी है? यस। क्यों? क्योंकि इसकी एन की पावर क्या है? 1, लीनियर है, देयरफॉर इट इज एपी। यदि ऐसा ही एक क्वेश्चन है जैसे an इक्वल टू 2n² + 1, क्या ये एपी है? नो। क्यों भाई? क्योंकि ये इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि आप ट्राई भी करके देखोगे तो भी होगा, नहीं होगा। देखो इसमें ट्राई करता हूं मैं a1। अब यदि हम बिना सॉल्व किए इसका डी बताना चाहें तो डी कितना होगा? -2। यदि आपने को चलो भाई सॉल्व कर देखते हैं हम। a1 निकालें तो ये कितना आएगा? 3। a2 निकालें कितना आएगा? 2 × 4, 5 और 1। डी कितना आएगा? 1 में 3 गया -2। यस। और ऐसे यदि हमें चेक करना है एपी है कि नहीं, इसलिए आप थर्ड टर्म निकालेंगे। 3 × 6, 6 में 5 गया 1। क्या इनका डिफरेंस सेम है, इसलिए ये क्या है? एपी है। तो कोई भी किसी भी का टर्म लीनियर है तो वो एक एपी, यदि क्वाड्रेटिक है तो वो इट इज नॉट ए एपी। एक रूल तो ये फिक्स हो चुका, ये अलग नोट करते रहना कि आपको एपी है या नहीं। जैसे अब और देखिए आप कि भी 6 का फर्स्ट पार्ट है 5, 2, -1, 5, 2, -1 इज सो 22 है। तो ये हमने इस टाइप के क्वेश्चन -22 10th में किए हुए थे, क्योंकि एपी की कौन सी टर्म -22 है, तो हमने इसको an इक्वल टू -22 ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -22। अब यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दीजिए और d की वैल्यू पुट कर दीजिए तो n की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास एक और इसका कॉन्सेप्ट है। यदि हमारे पास दो इक्वेशन हो तो हम ए और डी निकालेंगे। यदि अपने को पास एक इक्वेशन हो तो ए और डी का कंपेयर करेंगे। फिर से सुन लेना बात, ये दो इक्वेशन हैं तो हम ए और डी को एलिमिनेशन मेथड द्वारा 10th में किया था सोल्व कर लेंगे। यदि मान लिया दो इक्वेशन ना होके एक इक्वेशन दे रखी है तो हम ए और डी के बीच में कंपेयर करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूँ, आपने को कल करवाए थे क्वेश्चन। कैसे भाई? ये हमारे पास जैसे है द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज -4। 8th क्वेश्चन है
कल हमने दिया था फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज -4, फर्स्ट टर्म इज -4 and 10th term is 40. Find the 30th term, 30th term निकालनी है। अब बच्चे 30th term निकालनी है तो 30th term कैसी मिलेगी? इसका कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था जनरल टर्म का, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई भी टर्म निकालनी हो तो हमारे पास a कितना है यहाँ पर, a पता नहीं, n कितना है 30 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 29, d ये आ गया। तो अब यहाँ पर हमें a और d निकालना है। क्या निकालेंगे यहाँ पर a और d? तो a और d कैसे निकालेंगे हम? a और d कैसे निकालेंगे भाई? a और d दो वेरिएबल है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए, तो दो इक्वेशन कहाँ से मिलेगी? यहाँ से। a1 क्या है? फर्स्ट टर्म को हम a लिखते हैं तो a इक्वल टू -4। फिर a10 है, a10 का लिखते हैं हम a प्लस 1 कम 9d इक्वल टू 14। अब दो इक्वेशन आ गई ना, अब दो इक्वेशन से हम a और d निकाल लेंगे। ये लकीली हमारे पास क्या आ गया कि भी a कितना हमारे पास -4। अब बेटा यहाँ पर a इक्वल टू -4 है तो -4 हम रख देते हैं इसके अंदर, तो -4 प्लस 9d इक्वल टू 14, तो 9d इज इक्वल टू 18, d इक्वल टू 2, दैट इज द d। अब ये आ गया। अब a और d की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो ये 30 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा बेटा जैसे ऐसा ही क्वेश्चन है कि the sum of the 5th and 7th term, the sum of the 5th 10 क्वेश्चन है, the sum of the 5th and 7th term of AP is 52। 5th और 7th term का सम हमें 52 दे रखा है। 5th और 7th term का क्या रखा है टर्म 52 and 10th term is 46, 10th term is 46। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास ये दो है हमारे पास। अब बच्चे यहाँ पर दो कंडीशन है, हमने निकालनी क्या है? फाइंड एपी निकालना। तो एपी कैसे निकालेंगे हम? उसके लिए हमें एपी क्या होती है? ए प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, दो वेरिएबल चाहिए, एक तो a और एक d। तो दो वेरिएबल चाहिए तो दो कंडीशन चाहिए हमें। यहाँ पर दो कंडीशन है ना, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन। जैसे इसमें किया था हमने वैसे इनमें करेंगे हम। ये आप क्या करेंगे? इन दोनों से a और d निकाल के इसे हम पुट कर देंगे। अब ऐसा ही क्वेश्चन देखिए आप, 12th क्वेश्चन में हमारे पास ये है, क्वेश्चन में देखिए, इन ए सर्टेन एपी द 24th term is twice the 10th term। क्या हमारे पास 24th term is twice the 10th term, 24th term is twice the 10th term। अब क्या रहा आगे? प्रूव दैट 72nd term is twice the 34th term। हम ये प्रूव करना है कि 72nd term is twice the 34th term। अब बच्चे यहां पर देखिए आपको क्या रखा है? एक ही कंडीशन रखी थी, इसमें हमारे पास दो कंडीशन थी तो हमने एलिमिनेशन से ए और डी निकाल लिया। यहाँ पर हमें एक ही कंडीशन दे रखी है तो मैंने कहा था आपको एक ही कंडीशन दे रखी हो तो हम ए और डी के बीच में लिंक लेकर आएंगे।
और उससे हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर देखिए आप, एक ही कंडीशन रखी है हमको, तो आपको करेंगे हम। देखिए भाई, अब 24 टर्म क्या आता है, a प्लस 23d ट्वाइस ऑफ a प्लस 9d, a प्लस 23d इज इक्वल टू 2a प्लस 18d। सोल्व कीजिए, d वाले एक तरफ, a वाले एक तरफ, तो क्या आएगा 5d इज इक्वल टू a। दैट इज द लिंक बिटवीन a एंड d। अब हमें निकालना क्या बेटा, ये प्रूव करना है 72nd टर्म इज ट्वाइस द 34 टर्म। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सेकंड a सेंट 2 क्या आएगा a प्लस 71d। व्हाट इज द a इक्वल टू 5d, पुट दिस 5d प्लस 71d इक्वल टू 76d, दैट इज द 76d। अब हमें राइट हैंड साइड लीजिए, राइट साइड क्या है, ट्वाइस ऑफ द a34d, ट्वाइस ऑफ द a34, ट्वाइस ऑफ द a प्लस 33d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज द 5d, तो 2 5d प्लस 33d कितना आएगा 38d इंटू 2 76d। These are the equal. तो hence prove that left hand side equal to right hand side। तो यहाँ पर हमने कंक्लूजन निकाला बेटा, क्या यदि आपको एक ही कंडीशन रखी हो तो हम a और d के बीच में लिंक लेकर आएंगे, और यदि हमें दो कंडीशन रखी हो तो एलिमिनेशन द्वारा a और d को निकाल के पुट करेंगे। ऐसे हमने किया। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए 13 का, ऐसे ही बिल्कुल सेम 15 क्वेश्चन है। a p प्लस 1 इज ट्वाइस ऑफ द a क्यू प्लस 1, देन प्रूव दैट a 3p प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द ap प्लस क्यू प्लस 1। अब बच्चे देखो यहां पर भी हमें एक ही कंडीशन रखी है जैसे इसमें रखी थी। अब यहां पर हमें इसकी निकालनी है, तो क्या है हमारे पास, यही तो है ना, तो इस तरह इसकी निकाल लो, बिल्कुल सेम कंडीशन। ओके, अब देखिए आगे, तो कल हम 16 के बाद के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज आपने 16 तक किए हैं, कोई डाउट आपने भेजी नहीं है, डाउट भेजो, जो भी डाउट है हम डिस्कस करेंगे। ये तो कल हम 16 के बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।